यूं ही रोने नहीं देखा, कुछ होने नहीं देगा। जब तक बैठा वो कौन? कैलाशपति मृत्युंजय महादेव। सप्तद्वीपों के मध्य जम्बूद्वीप में, और जम्बूद्वीप के मध्य भरतखंड भारतवर्ष के शिरोमणि मुकुट विराजते केदार खंड में। और लक्ष्मीपति नारायण बैकुंठ छोड़ के कहाँ बैठा है? बद्रीनाथ में। और नरसिंह देवता जोशीमठ में बैठा है ना, तब तक कुछ होने नहीं देगा, यूं रोने नहीं देगा। लेकिन कब तक है? जब तक आप मर्यादा में है, जब तक आप है मर्यादा में। और मर्यादा विहीन तो कौन गई? माता सती। तो जो मृत्युंजय है वो सती को भी नहीं बचाया पाया। सत्य वचन है हो। उसने किसको भी बचाया? जो काल के गाल में चले गए, यमपास में बंद गए। कौन? सती सावित्री का पति सत्यवान, उसको भी यमपास से बचा दिया। लेकिन कब? जब मर्यादा में। तो ये श्रेष्ठ जनों, जब आपके पितरों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं ना, तब आप इस महामांगल्यमय देवभूमि, देवताओं ने चाट रखा है इस भूमि को। यहाँ पर कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है। इसको देवभूमि देवभूमि नहीं बोलते, इसको योग भूमि बोलते हैं। योग माने जुड़ना होता है। यहाँ का पुण्य फल 1 और 1 2 नहीं होता, 2 2 4 नहीं होता, 4 और 4 8 या 16 नहीं होता, 4 और 4 44 होता है, और 2 और 2 22 होता है। वो योग भूमि है, योग भूमि प्लस वाली भूमि है। अब यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र, कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र कर्तम पापम पुण्य क्षेत्र, इस क्षेत्र में आने से वो पुण्य में वृद्धि हो जाता है, आपका पाप भी। यत्र तत्र सर्वत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम भविष्यम वज्रलेप भविष्यति, भविष्य में होता है। तो ये श्रेष्ठ जनों, वो कैलाशपति तब तक अब अमंगल नहीं होना देगा। वो लक्ष्मीपति नारायण आपका बद्रीनाथ केदारनाथ से अमंगल नहीं होता जब तक आपकी यह मर्यादित है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है पूज्यवर, इस परम धाम में आप काहे के लिए आ रहे हैं? मर्यादा विहीन कृत्य के लिए, हनीमून मनाने के लिए। और एक दिन में चारों युग आपके शरीर में होते हैं। जब सुबह आप उठते हैं तो सतयुग में रहते हैं। आपके कंठ से ऊपर का सतयुग का क्षेत्र होता है। आपका जो वक्ष स्थल होता है ये त्रेता का होता है, और नाभि आपका द्वापर का, और नाभि से नीचे कलयुग का स्थान होता है। वो जबर काल आज भी कहाँ रहता है? आपके शरीर में नाभि से। इसलिए काम का क्षेत्र होता है, काल का क्षेत्र होता है। तो यह श्रेष्ठ पूज्यजनों, जब भी देव भूमि में आए, जरूर आप पहले तन शुद्ध, फिर मन शुद्ध, फिर आसन शुद्ध, फिर मंत्र शुद्ध, यानी आप अपने शुद्धिकरण का विचार करें। यहाँ पिकनिक नहीं तो वो महाकाल है, फिर वो तीसरी नेत्र खोल के भोला भंडारी रूप छोड़ करके और क्या हो जाता? रौद्र रूप धारण कर देता। और फिर देखिए, आपने 16 जून 2023 भूल गए होंगे। और फिर परसों शुभ दिन, शुभ बार, शुभ घड़ी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, एकादशी तिथि के दिन कितना अनिष्ट हो गए हमारे में। क्योंकि पुनः बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ के गर्भ को छननी कर दिया, मरा दिया, बिहन काम कर दिए, और बेतरतीबी से आपने प्रकृति के खिलाफ काम कर दिया। पहाड़ बोलते हैं, यहाँ मेरी माता कौन है? पहाड़ों वाली है।